हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी की ठीक है एसएससी जीडी की डेट आ चुकी है। ठीक है, एसएससी जीडी की जो डेट आई है वो आपकी आई है कितना 10 जनवरी से लेके 10 जनवरी से लेके कितना है 14 फरवरी तक। 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। और आपका बीएसएफ आरओआरएम का भी एग्ज़ाम हो चुका है। जब उसका फ़िज़िकल होगा तब आप उसका फ़िज़िकल दें। अभी आप सिर्फ जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या नहीं भी भरा है तो वो भर लें, अभी आपके पास टाइम है, 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो एशियंट हिस्ट्री से प्राचीन भारत, कुछ मध्यकालीन भारत, ऐसा आपका मिक्सअप होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आपको एसएससी जीडी का मैं सिलेबस, जो आपका जीके का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको डिफाइन करा दूंगी, एक्सप्लेन करके हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है, तो याद रखना कि सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइए। बाज बहादुर मालवा, या फिर सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है चारों में से बताइए। तो हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये जो आपका सी है ये सही नहीं है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह जो है वो आदिल शाही वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने कहाँ पर, बीजापुर पर, अहमदनगर पर नहीं, बीजापुर की सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा की बात करें कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया है। पारा मंगोल, चगताई तुर्किक, ठीक है, हिजाजी अरबी या बहरानी अरबी। चगताई तुर्किक में या हिजाजी अरबी में, बहरीना अरबी में या पारा मंगोल में, बताइए किस में लिखा गया है। कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो इसकी जो हम एक्सप्लेन देखते हैं वो है आपका बी। आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, चगताई तुर्किक। बाबर अपनी अर्थात बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने अपनी जीवनी कौन सी, बाबरनामा लिखी है, जिसे आप क्या कहते हैं, तुज़क के बाबरी के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है, कौन सी, बाबरनामा की जो बाबरनामा है, बाबर की जो जीवनी है उसे बाबरनामा और तुज़क के बाबरी के नाम से भी क्या है हम जानते हैं। बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के केवल 2 सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। ठीक है, मुगल सम्राट के कितने, एक तो जहांगीर ने लिखी है अपनी जीवनी और जो अपनी आत्मकथाएं, और एक किसने, बाबर ने। ठीक है, बाबरनामों को इस्लामिक ली में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में भी क्या है जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर द्वारा अमृतसर का महल दिया गया था। अकबर के द्वारा किसको, कौन से सिख गुरु थे जिनको दिया गया था, बताइए। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास या गुरु अंगद दास, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, हरगोविंद, बताइए किसको दिया गया था। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल आपका सही है। गुरु रामदास जी को क्या है, उनको सम्राट अकबर के द्वारा अमृतसर का महल दिया गया था। ठीक है, ए बिल्कुल आपका सही है, गुरु रामदास। नेक्स्ट है जोधपुर के पास मंदिरों के शहर, मंदिरों को कौन सा शहर, ओशैया का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने किया था। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के पास मंदिरों में, ठीक है, किसने किया था बताइए। प्रतिहार ने किया था,
सोलंकी वंश ने किया था, चौहान वंश ने किया था, परमार वंश ने किया था? बताइए कौन से वंश ने किया था, कौन से वंश ने किया था? बताइए सभी कमेंट करके। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। तो प्रतिहार किसने? सही बिल्कुल आंसर है प्रतिहार। प्रतिहार ओशियन मंदिर ओशियन का प्राचीन शहर है। ठीक है, किसका? ओशियन का प्राचीन शहर है जो अपने स्थापत्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्थापत्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जो मध्यकालीन युग के हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण प्रतिहार जो राजा वत्स ने 783 ईस्वी में कराया था। ठीक है, यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये क्वेश्चन जो है आपका आर्ट एंड कल्चर में भी अगर आपसे पूछ ले जाए तो तब भी आपका जो है सही रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना। मेहरुन्निसा का सामान्य नाम क्या था? जो मेहरुन्निसा थी उसका सामान्य नाम क्या था? तो जहाँ आरा था, या नूर जहाँ था, या हमीदा बानो, या गुलबदन बानो? क्या नाम था मेहरुन्निसा का? तो उनका नाम था नूर जहाँ। मेहरुन्निसा का सामान्य नाम क्या था? नूर जहाँ था। मेहरुन्निसा बेगम को जहांगीर की क्या पत्नी नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। किसकी पत्नी थी? अगर मेहरुन्निसा के बारे में आ जाए और आपको नूर जहाँ ना दिया गया तो याद रखना मेहरुन्निसा ही क्या है? नूर जहाँ, जो कि जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, नूरजहाँ जहांगीर की अंतिम पत्नी थी। ठीक है, उनका जन्म 1577 में फारसी परिवार में हुआ था। नूरजहाँ जहांगीर के दरबार की सबसे शक्तिशाली महिला थी। नेक्स्ट देखते हैं राजशेखर। राजशेखर प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक जो अपनी रचना काव्य मीमांसा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, ने खुद को गुर्जर प्रतिहारों के किस राजा का गुरु बताया है? बताइए किसके बारे में बातें हो रही हैं, किसके बारे में? ठीक है, जो है राजशेखर प्रख्यात संस्कृत कवि हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं, जो अपनी रचना, कौन सी रचना भी याद रखना, काव्य मीमांसा। अगर आपको रचना हो जाए, आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे वो राजशेखर प्रख्यात संस्कृतविद थे, संस्कृत कवि थे, नाटककार थे, आलोचक थे। ठीक है, और उनकी कौन सी रचना है? तो काव्य। ठीक है, काव्य मीमांसा उनकी रचना जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ने खुद का क्या बोला है? गुर्जर प्रतिहारों के किस राजा का गुरु बताया है? तो बताइए किसका बताया है? भोज द्वितीय का, मिहिर भोज प्रथम का, ठीक है, या फिर सी महेंद्रपाल प्रथम का, या फिर डी महिपाल प्रथम का? बताइए किसका? तो आप कहोगे, आपका सही हो जाएगा बिल्कुल सी, महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर कौन है? राजशेखर के बारे में अगर बात करें तो ये 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी भी कवि थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी थी? काव्य मीमांसा और कपूरर मंजरी। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए कपूर मंजरी लिखी थी। कपूरर मंजरी शौरसैनी प्राकृत में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है? ये प्राकृतिक भाषा होती है उसमें लिखी गई है। राजशेखर ने अपने नाटकों में स्वयं को गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम शिक्षक गुरु क्या है बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है महजरनामा। ठीक है, कौन सी नामा? महजरनामा को द्वारा घोषित किया गया था किसके? तो बताइए बाबर के, हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के? किसके? तो देखते हैं। तो ये आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही है, अकबर के। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि 1579 में महजरनामा घोषित किया गया था, जिसके द्वारा सम्राट ने घोषणा की कि यदि बहस करने वालों के विचारों में विरोधाभास था तो वह किसी भी वाक्य को चुनने का हकदार था। महजरनामा के साथ अकबर ने असहिष्णु रूढ़िवादी प्रभुत्व पर हमला किया और एक वास्तविक धार्मिक भावनाओं में क्या मुक्त विकास की अनुमति दी। महजरनामा वास्तव में अबुल फजल और फैजी के पिता का एक विचार था, जो निर्धारित करता है कि राजा का अधिकार एक क्या है? मुजातहिद। ठीक है, कौन सा? मुजताहिद विश्वास, यानी कि विश्वास के चिकित्सक से अधिक था, और यदि कोई भिन्नता है तो बादशाह का निर्णय उस पर बाध्यकारी होना चाहिए।
भारत के मुसलमान इस आदेश के साथ अकबर के फैसले को हर कानूनी और धार्मिक अधिकार से ऊपर रखा गया था, इसलिए शाही अचूकता के सिद्धांत का प्रचार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में स्थापित की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था, आपको पता होगा, जो भूमि के जो किसान थे उनसे रिलेटेड थी। प्रणाली कृषि भूमि के किसानों से राजस्व एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से द्वारा पेश किया गया था किसके? अकबर के, शेरशाह सूरी के, जहांगीर के, हुमायूं के। किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था? कहने का मतलब ये है, तो बताइए किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी? अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं आपको बताऊं तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी वो मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना, पूछ लिया जाता है। उन्होंने अपनी क्षेत्र की खेती के तहत, क्या होता था, जो क्षेत्र की जो खेती होती थी, ठीक है, जो क्षेत्र की जो खेती होती है उसके तहत पूरी भूमि का सर्वेक्षण किया था और अच्छी, माध्यम और निम्न मिट्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 दरों के औसत के आधार पर प्रति बीघा तय किया था। ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया था? उन्होंने पहले भूमि को नापा था। जो सबसे अच्छी भूमि थी उनकी जो दरें हैं, औसत दर थी, उनको उन्होंने प्रति बीघा तय किया था कि इतना इतना इनसे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मनमोल बहरीन लिखा है? क्या मनमोल बहरीन लिखा है? औरंगजेब ने, अकबर ने, दारा शिकोह ने, अबुल फजल ने। किसने लिखा है? तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है दारा शिकोह ने। किसने लिखा है भाई? दारा शिकोह ने लिखा है। तो मजमा उल बहरीन दारा शिकोह का द्वारा लिखित तुलनात्मक धर्म पर एक पुस्तक है। यह सूफी और प्रतिशोध के बीच रहस्यमय और बहुलवादी संबंधों के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित था। ठीक है, याद रखना ये बात। दारा शिकोह बिल्कुल सही है, मनमोल बहरीन दारा शिकोह ने लिखे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के इतिहास में शाहजहां के शासनकाल को गौरवशाली युग कहने के लिए निम्नलिखित में से किस गौरवशाली कार्य को सबसे अच्छा श्रेय दिया जा सकता है? हम ये बोलते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल वो बहुत गौरवशाली युग था, तो ऐसा क्या चीज़ थी उसमें कि ऐसा सबसे अच्छा श्रेय आप किसको दोगे जो आप गौरवशाली युग बोलते हो? तो किसको बताओ फिर? वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य को, वास्तुकला को, संगीत को, नृत्य को। किसको दोगे बताइए? तो आप कहोगे जो आर्किटेक्चर था। ठीक है, बी आपका, ठीक है, वास्तुकला। ठीक है, तो शाहजहां के काल में वास्तुकला का जो विकास हुआ था वो भारतीय भवन शैली वास्तुकला की मुख्य शैली थी, जो फली फूली थी, बहुत चली थी। जैसे आगरा में ताजमहल का देखा है आपने सभी ने, शानदार मकबरा इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शैली के अन्य स्थलों में, कहाँ पर? अन्य स्थलों में बादशाह की पहली राजधानी आगरा में कई मस्जिद और उनकी दूसरी राजधानी दिल्ली में एक और महान मस्जिद और एक विशाल किला महल परिसर है। ठीक है, तो ये था आर्किटेक्चर, बी का था तो वास्तुकला। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे जितना भी होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। सिलेबस हिंदी का भी करूंगी और मैं आपको जीके का भी करूंगी। ठीक है, मैं आपको दोनों का सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, देख लेना आप वीडियो। ठीक है, फिर ये अभी आपके लिए इतना ही, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा और ज़्यादा लेके आएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।